सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा, उजाले भी होंगे अंधेरा भी होगा, रुके ना जो राही वो मंजिल पे होगा, कोई ना हो साथ जिसके निगहबां वो होगा, वो ही हम सफर है, वो ही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। या मेरे मौला, मेरी बेटी अकीला का आज मेडिकल कॉलेज में आखिरी दिन है। आज से वो पूरी तरह डॉक्टर बन जाएगी। या अल्लाह, तू तो जानता है मैंने अपने जेवर बेचकर उसे पढ़ाया है। मुझ बेवा का एक वो ही सहारा है। या मेरे खुदा, अब वो घर से ही डॉक्टरी शुरू करेगी। अपने हबीब के सदके में उसकी डॉक्टरी में बरकत दे, उसे हर मुसीबत से महफूज रख। आमीन। उसको एक समझदार शौहर दे जो उसकी डॉक्टरी की इज्जत करे। या मेरे परवरदिगार, मुझ बेवा की सुन ले, मेरी बेटी पर अपने रहमतों की बारिश कर। अकेला अभी तक नहीं आई? अभी नहीं आई बीबी। कहाँ रह गई? आती ही होगी। अब बीबी, अब बिटिया के डॉक्टरी बनने पर अब की बार ईद में कारचो भी जोड़ा ही लूंगी। ईद में क्यों, मैं तुझे ऐसे ही दूंगी। आखिर तुमने अकीला को गोद में खिलाया है। और जब वो बहुत रोती थी तो मैं अपना दूध भी पिला देती थी। चुप कम्बा, शर्म नहीं आती? शर्म काहे की, बिटिया भी तो है हमारी, देखना भी आती होगी। माइक कहकर ही हमें बुलाएगी। हाँ, यह अकीला अभी तक आई क्यों नहीं? और असगर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा भैया दरवाजे पे खड़ा अपनी बाजी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये कहाँ रह गई होगी? वो बीबी, वो सहेलियों के साथ वो क्या कहते हैं, विदाई विदाई ले रही होगी। हो सकता है। आज इतना खाली खाली लग रहा है। कोई बात नहीं, खालीपन भर जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्यों क्या? निकाह तय हो गया तुम्हारा। जैसे आपकी तो शादी होगी ही नहीं। शायद, क्योंकि अभी ना तो मैं शादी करूंगी और ना ही नौकरी। तुम्हें पता है, डॉक्टर बनाने के लिए अम्मी ने बहुत सारा कर्जा लिया। बस एक बार कर्जा अदा हो जाए फिर कुछ और सोचूंगी। तो ठीक है, चलते हैं। ओके, बाय बाय। वेलकम बाजी, वेलकम। ओहो, वेलकम। अरे वाह, शुक्रिया। चलो आ जाओ। हाँ, अभी आप अंदर नहीं जाएंगी? अरे अम्मा इंतजार कर रही है। नहीं,
पहले आप ये सेरेमनी करेंगे। सेरेमनी? पकड़ो इसको। क्या है ये? अब ये तो पकड़ो। ये भी पकड़ो। लीजिए। लो, मैंने तुम्हें डॉक्टर बना दिया। दो अभी। ये अच्छा गिफ्ट दिया हमारे भाईजान ने। हाँ, थैंक यू। अरे अब हुई आप पूरी डॉक्टर। डॉक्टर अकीला अली MBBS। माई आप भी बोलो, जिंदाबाद। जिंदाबाद। डॉक्टर अकीला अली जिंदाबाद। डॉक्टर अकीला अली जिंदाबाद। डॉक्टर अकीला अली जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब चले अंदर। चल अंदर। सेरेमनी करेगा तब जाने से। चलो। अम्मा, 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 अम्मा देखो, ये पकड़ो पहले। तुम्हें पता है अम्मा, असगर ने हमें डॉक्टर बना दिया। हमारे घर में दाखिल होने के पहले ही हमारे नाम की तख्ती लगा दी इसने। शरीर कहीं का। खुदा का शुक्र है, आज तेरे अब्बू होते तो कितना खुश होते। बड़ा अरमान था उनको तुझे डॉक्टर देखने का। उन्होंने तुझे डॉक्टर बनाने के लिए किसी कीमती चीज की परवाह नहीं की। तुम क्यों फिक्र करती हो अम्मा? अब तुम्हारी बेटी कीमती हो गई है। देखना, सब लौट आएगा। तेरे अब्बू भी। ओहो, ये अम्मा भी ना हम सबको सब्र करने के लिए कहती है, लेकिन खुद ही नहीं करती। कुछ तो दो खाने के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो चलो चलो, आ जाओ असगर, आ जाओ माई। अरे भाई जमशेद मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। कहाँ चल दिए? बस चला आ रहा हूँ भाई। कैसे भाई? दुल्हन बीवी को बच्चा होने वाला है। सुबह से उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बड़े मालिक ये चाहते हैं कि बच्चा शादी के कई साल बाद हो रहा है, इसलिए कोई डॉक्टर ने ही जनवाए, जबकि उनकी वालदा इसके बहुत खिलाफ हैं। वो चाहती हैं कि शरीफन भी ही जनवाए, क्योंकि इस पुश्त के सारे बच्चे उसी ने जनवाए। तो भला भाई ये डॉक्टर नहीं कैसे जाएगी? अब वो जाने, उनकी वालदा जाने। हमारा काम तो उनका हुक्म बजा लाना है। सुना है तुम्हारा मालिक थोड़ा सा पागल है। भाई हर बड़ा ताल्लुकदार पागल होता है, तो वो भी है। उसने मुझसे कहा कि नई डॉक्टरनी ही लाना, पुरानी डॉक्टरनी मत लाना। इसका क्या मतलब? जैसे कोई नई गाड़ी चलने में दिक्कत नहीं करती ना, वैसे ही वो डॉक्टरनी के बारे में भी सोचता है। भला बताओ। अब मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, वहां मेरा चचेरा भाई काम करता है, उससे मदद लूंगा। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं तेरी मुश्किल आसान किए देता हूँ, चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल तो सही। चल आजा। देखते हैं अगर हो जाए कुछ। अरे बस आ तो गए, यही है। अच्छा, ये देखिए। डॉक्टर अकीला अली MBBS। जनाब बोल्ट क्या पढ़ रहे हो? अभी लगा है बिल्कुल ताजा, और डॉक्टर जी साहिबा भी बिल्कुल ताजा हैं। बस यूं समझ लो अभी अभी मेडिकल कॉलेज से चली आ रही हैं। मैं बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या डॉक्टर अकीला जी से मुलाकात हो सकती है? डॉक्टर अकीला जी से? जी जरूर, आइए। चलिए तशरीफ।
आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। असगर तुम अंदर जाओ। जी, आप लोग कहीं बाहर से आए हैं क्या? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। अभी बाहर नेम प्लेट लगाने की सेरेमनी में मैं भी तो शरीक था। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। जी शुक्रिया। वो क्या है ना कि खुशी और जोश जब बढ़ जाते हैं तो आसपास कुछ और दिखाई ही नहीं देता। माफ फरमाइएगा। आप तो यकीनन कहीं बाहर से हैं। अब ऐसा भी बाहर का नहीं हूँ। यहाँ से 50 कोस की दूरी पे एक कस्बा है गौसाबाद, वहां से आए। वहां के ताल्लुकदार के यहाँ एक मामूली सा मुलाजिम है। अब आपने मुलाजिम ही कह दिया तो मामूली क्या माने? मुलाजिम तो भाई हर हाल में मामूली ही होते हैं। सही मायनों में मैं तो एक बहुत ही मामूली मुलाजिम हूँ, क्योंकि मुझे अपने मालिक के सवाल का कोई जवाब देने का हक नहीं, ना ही उन्हें कोई राय मशवरा देने का हक है। और अगर मेरे मालिक भरी दोपहर को कहें कि ये रात है तो मुझे रात कहना पड़ता है। शाम में अगर कोई ये कह सके कि मेरे आका ये धूप नहीं चांदनी है, तो क्या कहना, उससे बेहतर और अच्छा कोई मुलाजिम हो सकता है? मैं उसी तरह का अच्छा और बेहतर मुलाजिम। देखिए, आपकी मुलाजमत आपको मुबारक हो। मुझे ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरे मालिक की सगी बेगम के यहाँ 16 साल के बाद बच्चा होने जा रहा है। ये सगी बेगम क्या माने? और भी बेगम आते हैं ना। सगी बेगम इसलिए कि उन्हीं से पैदा हुआ बेटा रियासत का वारिस होगा। अपने वक्त का अकबर बादशाह है ना, इसीलिए मेरे आका मेरे मालिक चाहते हैं कि उनके पैदाइश का काम किसी अच्छी डॉक्टरनी के जरिए अमल में आए। तो जनाब, आपके शहर में तो एक से बढ़कर एक बेहतरीन डॉक्टरनियां मिल जाएंगी, फिर भला मैं ही क्यों? यही तो एक खास बात है कि मेरे मालिक को बिल्कुल नई और एक ताजा डॉक्टरनी चाहिए। ऐसा क्यों? यूं कि मेरे मालिक का ऐसा मानना है कि इस मुल्क के नौजवान ही आगे ले जाएंगे। और जैसा कि आपने अभी सब कुछ पढ़ा है तो आपको सब कुछ याद भी होगा। और जो कुछ बातें आपको नहीं मालूम है, मेरे मालिक से मिलने के बाद तफसील से मालूम हो जाएगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि आपको मेरे साथ गौसाबाद चलना होगा। और वहां उस वक्त तक रहना होगा जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। और इसके लिए आपको हर रोज 200 रुपये दिए जाएंगे। और साथ में आपके हर तरह की आसाइश और आराम का बंदोबस्त किया जाएगा। और अगर आप अपने साथ अपनी नर्स को ले जाना चाहें तो उन्हें भी ले चलें। 20 रुपया हर रोज के हिसाब से मेरे मालिक उन्हें भी देंगे। अब मेरी फीस कितनी बताई आपने? 200 रुपये। और नर्स की 20? जी। जी, आप तशरीफ रखिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जो गौसाबाद जाने से मना कर दे। अरे अम्मा, रोज के 200 रुपए मिलेंगे और मेरी प्रैक्टिस तो एक रोज की भी नहीं है। अम्मा, मुझे कौन सा टीबी के मरीज को देखना है? एक औरत माँ बनने वाली और उसकी मुश्किल थोड़ी सी कम करनी है बस। हाय अल्लाह, डॉक्टरी की पढ़ाई से लड़कियां इतनी बेशर्म हो जाती हैं। अभी अपनी शादी हुई नहीं और दूसरों का बच्चा जन्माने चली जाएगी। पता नहीं तेरे अब्बू डॉक्टरी को क्यों पसंद करते थे।
एक अनजान कस्बे में तुझे अकेली जाते हुए डर नहीं लगेगा? अम्मा अकेला कौन जा रहा है? भाई जा रहा है ना साथ में, और माई भी तो जा रही है। भाई मेरा काम क्या वहां भला? मैं तो जाऊंगा, खूब घूमूंगा। ना बाबा, मेरा हौसला नहीं है, और मेरा काम ही क्या है वहां? काम मैं सिखा दूंगी माई। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे साथ होगी तो मुझे भी डर नहीं लगेगा। मैं उन लोगों से क्या कहता हूँ, हम चल रहे हैं। अरे रुक 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 रुक, बगैर अम्मा की इजाजत के जाएगा क्या? अम्मा, मेरा पहला केस है और अल्लाह ने खुद इंतजाम किया है, मुझे नहीं लगता इसे ठुकराना चाहिए। ठीक है, असगर और माई जा रहे हैं तो तू चली जा। अम्मी, शुक्रिया। हम चलेंगे। कहाँ पहुंचना है, स्टेशन या बस अड्डे? मैं मोटर गाड़ी लाया हूँ, गांव के बाहर सड़क पे खड़ी है। मैं बस अभी आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम हो गया अपना। मालिक बहुत नवाजेंगे, बहुत इनाम देंगे अपने को। बाजी बाजी, वो लोग कार लेकर आए हैं, मजे आ गए। बाहर सड़क पर खड़ी है, हम लोग कार में जाएंगे। अनायत धीरे बोल, वो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हम लोग कभी गाड़ी में नहीं बैठे। और माई, तुम ना ये रंगीन लिबास बदल कर कोई भी हल्के से रंग के कपड़े पहनकर मेरी नर्स बन जाओ। 20 रुपए मिलेंगे रोज के। और अम्मा, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपनी फीस थोड़ी सी और बढ़ा दूं। वो लोग तो किसी भी शर्त पर राजी हैं, बढ़ा दूं। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी बला है। जैसा मेरी अम्मी कहे। शहर से डॉक्टरनी आ गई मेरे आका। वो जमशेद नहीं आया? आया सरकार। किधर है? आ रहा है सरकार। और डॉक्टर नहीं? वो भी आ रही है सरकार। आ रही है? तो फिर तू फाटक की चौकीदारी छोड़कर यहाँ क्यों भाग के चला है? मैं बहुत खुश हो गया सरकार। मैं सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। बता दिया ना, तेरा दिल भी खुश हो गया। अब जा। सरकार, डॉक्टर अकीला। खामोश! अरे सब अपने हैं। शाकिर, जा इन्हें हवेली के पिछले वाले आंगन में बांध दे। डरिए नहीं, अब वो खामोश रहेंगे। यूं भी वो जंजीरों से बंधे हुए हैं, खास जरूरत पड़ने पर ही उन्हें खोला जाता है। आप इनकी भौंभों को अपना इस्तकबाल समझिए। बिल्कुल मत डरिए आप हमारी हवेली में हैं, आप बिल्कुल महफूज हैं। जमशेद मियां, इन्हें यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। तो पास हो गया जमशेद। वैसे डॉक्टर ने भी चंगी लाया है तो। मैंने कहा ना, आप ना डरें। कुत्तों की क्या मजालब आवाज भी निकालें। और हां, मुझे कुत्ते रखने आते हैं। मगर इतने सारे कुत्ते, अगर कभी नाराज होकर आप पर ही हमला कर दिया तो? ये मजाल कहां। मैंने अर्ज किया ना कि मुझे कुत्ते रखना आता है। ये आपके हाथ पर फ्रैक्चर है क्या? फ्रैक्चर नहीं है, एक परिंदा होता है बाज, अक्सर चिड़ियों का शिकार करता है और कभी कभी तो बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाता है। उसके पंजे बहुत मजबूत और खतरनाक होते हैं। मैंने भी एक बाज पाल रखा है, बस उसे इस हाथ पे बैठाता हूं। क्यों? मजा लेने को। वो बाज है कहाँ, मुझे भी दिखलाइए। अभी मुलाजिम ले गया है फाख्ता का शिकार करने के लिए। वो मेरी कैद में है, मगर मैं उसे रोज भेजता हूं ताकि शिकार करना ना भूल जाए। वो मेरी कैद में है
और मैं उसे बहुत आराम से रखता हूं। आपको ये सुनकर डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो? मगर मुझे तो डर लगता है। मगर डॉक्टरनी साहिबा, मुझे तो जब औरत डर जाती है तो और अच्छी लगती है। मालिक गुल नवाज साहब, मैं सिर्फ एक औरत ही नहीं, डॉक्टर भी हूँ। तो अगर मेरी मुलाकात मरीज से हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। वो कहते हैं ना कि मेहमान अगर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। जमशेद मियां। जी सरकार। इन्हें ठीक से जनान खाने में पहुंचा दो। जी सरकार। आप लोग तशरीफ लाएं। जी सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर अकीला हूँ, शहर से बुलाई गई हूँ। मरीज कहाँ है? बीमार कहाँ है? बीमार अल्लाह का नाम लो, यहाँ कोई बीमार नहीं है। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई। शायद वो चल बसी। देखो ना, सबने कैसे मुंह लटकाए हुए हैं। चलते हैं। हम लोग गलत वक्त पर गलत जगह आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े अजीब लोग हैं, अल्लाह बचाए। चलो वापस चलो। माई, अब तो वो हमें अपनी मोटर से वापस भेजने चला है। फिर क्या होगा? होगा क्या, यहीं रुकते हैं। मैं तो बाज को शिकार करते हुए देखूंगा। चुप रहो अस्कर, यूं ही दिमाग बहुत खराब है। बुला के लाओ। आप लोग सरकार बुला रहे हैं। चलिए। मैं जानता हूं कि आपको क्या परेशानी हुई है और आपकी इस परेशानी की वजह मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ फरमाएं। यहाँ की तो हर चीज अजीब है। अब देखिए ना, मैंने तो आपसे कुछ कहा नहीं, फिर भी आपने गलती मान ली और माफी भी मांग ली। वाह। मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन सकता हूं। इस हुनर में मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहिबा, आप जनान खाने में गई, आपका वहां वैसा इस्तकबाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। दरअसल गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपनी वालिदा को यह बताया ही नहीं कि मैंने शहर से एक डॉक्टरनी को बुलाया है। दरअसल हमारी वालिदा दखियानुसी ख्यालों की है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि जब शादी के बहुत सालों के बाद बच्चा हो तो एक डॉक्टरनी की जरूरत पड़ सकती है। आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आप यहां तशरीफ रखें, मैं अपनी वालिदा से मिलकर आता हूं। मैं तो खुदा से दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। अम्मा, ये तू क्या कर रहा है? अकल के दुश्मन, घर को अस्पताल बना रहा है, हवेली की इज्जत गंवा रहा है। अम्मा, अपने गुस्से को काबू में रखो। मेरी वजह से हवेली की इज्जत कैसे जाएगी? अरे हवेली की इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। पहली जचकी पर डॉक्टरनी को हवेली में लाएगा, उसकी जान लेगा कमबख्त। आप समझने की कोशिश कीजिए अम्मा जी, जब 16 साल के बाद बच्चा होता है तो डॉक्टरनी की जरूरत पड़ती है। जच्चा और बच्चा दोनों को जान का खतरा हो सकता है। 16 साल के बाद तो तू भी पैदा हुआ था। क्या मैं मरी और तू भी हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है?
इसी हवेली में पैदा हुआ था बगैर किसी डॉक्टर के। ये डॉक्टरनियां बड़ी मनहूस होती हैं। इनका हाथ लग जाए, अच्छा खासा लड़का हो रहा होता है, लड़की हो जाती है। आप समझती क्यों नहीं अम्मा जी? 16 साल के बाद बहुत खतरा हो सकता है। अरे क्या 16 साल लगा रखा है? ये इस हवेली की रिवायत है। यहाँ 16 साल के बाद ही बच्चा पैदा होता है, और वो भी लड़का। तू भी 16 साल के बाद पैदा हुआ था, तेरे बाप भी 16 साल के बाद पैदा हुए थे, और उनके बाप भी 16 साल के बाद ही पैदा हुए होंगे। अम्मा जी आप भी ना। तूने जो डॉक्टरनी बुलाई है उसकी उम्र देखी है? उससे कहे कि पहले वो अपने आप बच्चा पैदा करे, तब किसी और के बच्चे पैदा करवाए। अम्मा जी अब तो आपने हद कर दी। अरे डॉक्टरी पढ़ने में उसने ढेरों साल लगाए हैं। बिल्कुल नई नई डॉक्टरनी है। अरे इतनी ताजा डॉक्टरनी कहाँ मिलेगी? अच्छा नहीं है, इसीलिए तो जच्चा को बीमार, मरीज ये कह रही है। अरे उसे ये भी नहीं मालूम कि जच्चा को बीमार नहीं कहा जाता, मरीज नहीं कहा जाता। अरे ये तो अल्लाह की रहमत है जो जच्चा के जरिए हमारी गोद में आती है, जिससे हमारा खानदान और घर रोशन हो जाता है। ओहो, तो असल में बात यह है कि उसने जच्चा को बीमार कह दिया, इसलिए आप नाराज हैं। अम्मा जी उसे डांट दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि जच्चा को वो बीमार ना कहे, बस। अब तो इजाजत दे दो, तुम्हारी बहू कल से दर्द झेल रही है, बेचारी को कुछ हो ना जाए। अच्छा बाबा, अब भेज उस डॉक्टरनी को अंदर, पर एक बात उसे कह देना, अगर पोते की जगह पोती हुई तो उसकी खैर नहीं। अम्मा आप भी ना इन तकियानूसी ख्यालातों में उलझी रहती है। अच्छा चुप कर, चुप कर। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है।